और ट्रेंड्स में जाके वहाँ से चुराएंगे। सायरन बजे भै 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 कि इन्होंने चोरी की। इन्होंने पुलिस बुला दी तो, और पुलिस बुला दी तो मम्मी पापा को बता दिया तो मेरा फेस देख के कोई भी बता सकता है कि मैंने चोरी की है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुमसे शेयर करने वाली हूँ एक अनएथिकल चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में की है, जिसे सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो ये बात तब की है जब मैं एमपी गई थी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड थे और कुछ लोग जो मुझे वहाँ पे ही मिले थे। हम सब एक साथ ही रहते थे। हम रोज कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी भूत की कहानियाँ सुनते थे, कभी एक दूसरे को अपने यहाँ की कहानियाँ सुनाते थे, हमारी ये होता हमारे वहाँ होता, सब अलग अलग जगह के थे। तो एक दिन हम सब ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग सुपरमार्केट जाके चॉकलेट चुराएं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये बहुत गलत बात भी है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल बात भी है, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने प्लान बनाया था उनको तो ये बहुत नॉर्मल लगा था और वो पहले भी ये काम कर चुके थे, तो उन लोगों के लिए नॉर्मल थी। बट मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि घर में से ऐसे चुरा के खा लेना अलग बात होती है, बट मार्केट में जाके चुरा के खाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम सुपरमार्केट जाएंगे और वहाँ से चॉकलेट्स उठाएंगे। मैं भी खुश, बहुत एक्साइटेड, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम सब गए, सब ने एंट्री ली। पहले जो मेरे बॉयज़ जो दोस्त थे उन लोगों ने चॉकलेट उठाई, वो निकल गए लिफ्ट से बाहर, वो बाहर निकल गए। फिर जो मेरे साथ लड़की थी उसने उठाई, वो मुझे कह रही थी आप भी उठाओ, आप भी उठाओ। पता नहीं वहाँ जाके क्या हुआ कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैंने चोरी करने से पहले ऐसा लग रहा था सरेंडर कर दिया है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर हाथ पैर काँप रहे थे। मेरा फेस देख के कोई भी बता सकता है कि मैंने चोरी की है। बिना चोरी किए हुए भी चोर लग रही थी। जब तक उसने पॉकेट में रखी चॉकलेट्स, हम लिफ्ट में गए, मेरी तब तक बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैंने बस हम निकल जाएंगे। उतनी देर में सब कुछ सोच रही, अगर पकड़े गए तो इन्होंने पुलिस बुला दी तो, और पुलिस बुला दी तो मम्मी पापा को बता दिया तो फिर तो हमारी ज़िंदगी की बैंड बज जाएगी, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब सब कुछ उतनी देर में सोच लिया, क्योंकि मैं हूँ एक ओवर थिंकर। चॉकलेट लेके वो सब बहुत नॉर्मल थे। सारी खिचड़ी मेरे ही दिमाग में पक रही थी, मतलब उन सब के दिमाग में कुछ भी नहीं था। वो सब बहुत नॉर्मल थे। उन्होंने चोरी की, हमने बाहर आके खाया, मैंने खाया भी चॉकलेट लेके। बट मुझे बहुत बहुत गंदा फील हुआ कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पकड़े जाने का डर था। ओके, फिर हम सब जाके डिस्कस करें, अरे यार मैंने तो इतनी चुराई, ये सारी बातें कर रहे। फिर मेरे दोस्त के दिमाग में आई एक और खुराफात। उसने कहा मुझे ना बैंड पहनना है, तो हम जाएंगे ट्रेंड में और ट्रेंड्स में जाके वहाँ से चुराएंगे किसी कपड़े की स्ट्रैप, लड़कियों के कपड़े में जो होती है। तो उस टाइम पे वो ब्रेसलेट का ट्रेंड चला हुआ था। उसने मेरे को कहा अनुपमा तू चल मेरे साथ। हम अंदर गए, मेरी हालत खराब। मेरे पीछे पीछे गए, मैंने एक कपड़े की निकाली स्ट्रैप। उसके बाद फिर मैंने निकाल तो दी, फिर मैंने उसके हाथ में दी, उसने फटाफट पॉकेट में डाली। हम बाहर आ गए। भाई मैं कांप रही हूँ, जब तक मैं निकली नहीं तब तक मुझे ऐसा लगता अब रोक लेगा, अब रोक लेगा, अब रोक लेगा, और क्या पता कोई आवाज़ आए, सायरन बजे भै 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 कि इन्होंने चोरी की है। बट नहीं, हम बाहर आ गए। अब मैंने भी चोरी कर ली। अब मैं भी चोरों के साथ चोर थी। प्लानिंग बनाने में साथ थे, उसके साथ करने में भी थे, भले अपने ना किया हो। तो अब चोर हैं, तो मैं चोर बन गई। एंड वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि सामने वाले को पता भी नहीं किसने चोरी की है, बट मेरे को ऐसा लगता है उसे पता है चोरी की है मैंने, और ऐसा लगता है मैं अपने मुंह के एक्सप्रेशन से उसे बता दूंगी कि हाँ मैंने चोरी की है। तो ये था एक काला सच जिसे मैं शेयर करना चाहती थी। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ किया है, ऐसे मार्केट में, पब्लिक प्लेस में, घर का नहीं, मार्केट में ऐसी हरकत कि कुछ चुरा लिया और पकड़े ना गए या फिर पकड़े गए? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक मैं ये लगा लेती हूँ, अपने नाक के ब्लैकेट्स निकाल दूँ अपनी काले सच की तरह।